सनातन धर्म की, यज्ञ पुरुष भगवान की, वेद पुरुष भगवान की, भक्त और भगवान की, देश हिंदुस्तान की। दो बार श्री राम नाम का संकीर्तन तो करना ही पड़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राम जय सततं नमामि, श्रीरामचन्द्रं शिरसा नमामि। जत जत रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वात्सवारि परिपूर्णलोचनं
सुमिरत सीताराम लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रिय श्री सीताराम प्रिय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए जुगल सरकार की जय। परम श्रद्धेय आज के इस श्री रामचरितमानस सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि हमारे अयोध्या धाम के परम विद्वान डॉक्टर श्री रामानंद दास जी महाराज, अवध धाम से पधारे हुए सभी कथावाचक व्यासवृंद, सभी संगीत और अनेक विधाओं के निष्णात, श्रद्धेय सभी अयोध्यावासीगण, यहाँ विगत 32 वर्षों से इस श्री राम कथा अमृत को श्रद्धा पूर्वक पान करने वाले मानस प्रभा भवन वशिष्ठ ग्राम बस्ती में बैठे हुए सनातन धर्म प्रेमी सज्जन महानुभाव, श्रद्धा और स्नेहमयी माताएं बहनें, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक कर्णधार श्रद्धेय श्री नरेंद्र शुक्ल जी, अन्य समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, आज हम सब लोग इस श्री रामचरितमानस का जो चौथा दिवस है उसके पूर्णता की ओर धीरे धीरे अग्रसर हैं। कुल मिलाकर के शुक्ला जी बहुत प्रयास करते रहे हैं कल से, लेकिन घूम घुमा करके हमारा पोस्ट अंतिम में आ ही जा रहा है, ये भीतर की बात है। एक आध लोग और जानते तो एक बात बताएं, रामायण में रामचरितमानस में जो इस दास का, पवन कुमार दास का उचित स्थान है, वो स्थान अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जा रहा है, क्योंकि रामायण में पवन कुमार दास की भूमिका वही है, पाछे पवन तनय सिर नाव, ठीक है। लेकिन ये रामायण की विशेषता है कि जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति होता है, सबसे आगे का काम करने की जिम्मेदारी उसी के जिम्मे रहती है। करोड़ों अरबों असंख्य जिनकी गणना भगवान शिव नहीं कर सके। शायद मैं एक दिन और बताया था आप लोगों के बीच, या बोलते बोलते ध्यान में नहीं रहता है। रावण जो है ना, उसके सीआईडी विभाग के सबसे बड़े 2 अधिकारी सुख और सारण आए थे राम जी के पक्ष में। इस बात का पता लगाने के लिए उनको 3 सब्जेक्ट दिया गया था। पहला ये कि पता लगा करके आना कि राम जी के पक्ष में जितने वो सैनिक जो आए हैं उनकी संख्या कितनी। नंबर 2 कि विभीषण के साथ राम जी व्यवहार क्या करते हैं, कैसा करते हैं। और नंबर 3 कि राम जी के पक्ष में सबसे बलवान वीर कौन है। तो 2 विषय पर बिल्कुल फेल हो गए राम के सीआईडी विभाग के लोग। अभी बहुत जल्दी जो देश में घटित होता है, समाज में, लोक में समय से घटित होता है। हमारे यहाँ में 2 सीबीआई विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर है, सियाराम हो गए, रामचंद्र की। तो ऐसा ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अपने देश में आजकल जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और मैंने आप लोगों से ये निवेदन किया था कि और लोग कथा को कहकर सुनाना पसंद करते हैं और मैं कथा को प्रत्यक्ष दिखा देना पसंद करता हूं, क्योंकि यह रामायण दर्पण है। इस दर्पण में प्रत्यक्ष सारी मूर्तियों को देखिए, अपनी भी और उन परम प्रकाशमय प्रभु की भी। तो ये तीनों बिंदु पर जब लौट करके गए तो रावण ने पूछा कि सबसे पहली बात बताओ कि राम जी के पक्ष में लड़ने के लिए जो सैनिक आए हैं
संख्या कितनी है। तो देखिए प्रेम से ही सही, लेकिन जैसे केवल बोलते बोलते अपनी भावना कहते कहते राम जी से कह दिया कि प्रभु आपकी नहीं आपके बाप की शपथ खा करके कहता हूँ कि बल तीर मारे लखन पे जब लगिन पानी पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपान पान उतारी हो। एकदम अंतिम रिजल्ट पे जैसे केवट पहुंच गया तो रावण के सीआईडी विभाग के जो अधिकारी थे उन लोगों ने कहा कि महाराज राम जी के पक्ष में जो सैनिक लड़ने के लिए आए हैं उन सैनिकों की गणना जो करना चाहेगा, मैं क्या आप क्या, और आपके गुरु जी ने ही उनके लिए सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया है। क्योंकि मैया पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा था कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर जब ये धर्म युद्ध चल रहा है, जब ये पाप और पुण्य के बीच का फैसला होने वाला है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि श्री रामो विग्रहवान धर्मः, जो स्वयं साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है श्री राम जी, तो उनके पक्ष में आज कितनी संख्या खड़ी है, और जो अधर्म का प्रतीक और संरक्षक है राम के पक्ष में कितनी संख्या खड़ी है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैं मूर्खों के लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता हूँ, इसलिए वानर कटक और उमा में देखा असो मूर्ख जो करन चलेखा सो मूर्ख। देवी तुम ही जानती हो और सारे संसार में हमारी ख्याति है, लोग तीनों लोगों के गुरु मानते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो मैं ये तीनों लोगों के गुरु का सर्टिफिकेट ये मूर्खता करके मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए सो मूर्ख जो करन चा लेखा। कहा जब आपके गुरु जी नहीं गिन सके तो आपके बाप की क्षमता है कि वो गिन करके बता दें कि राम जी के पक्ष में कितने सैनिक लड़ने के लिए आए थे। आपके गुरु जी भगवान शंकर ने कह दिया अच्छा चलो विभीषण के साथ राम जी का बर्ताव, बोले वो तो लाइव कास्टिंग चल रही थी, सब लोगों ने देखा, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा तो जाते ही राम तिलक थे साथ। उनको तो लंका के राजा के पद, ये राम जी की ही क्षमता है कि बिना राज के किसी के मस्तक पर ताज रख दें और उसके बाद उसको उस राजगद्दी पर भी बैठा दे। चलो तीसरा बताओ राम जी के पक्ष में सबसे बलवान वीर कौन है? का इस बात का भी हम लोग पता नहीं लगा सके, लेकिन हाँ एक बात है, सबसे बलवान कौन है राम जी के पक्ष में इस बात का तो पता नहीं लगा सके, लेकिन राम जी के पक्ष में सबसे कमजोर कौन है इस बात का पता लगा के आए। तो कहा बलवान नहीं से कमजोर है, उन्हीं का नाम बता दो। बोले कि ये भी राम जी के पक्ष की विशेषता है कि वहां कोई किसी का नाम तो लेते ही नहीं है, सब काम वहां रावण जी के नाम से चलता है। आप देखो साधु समाज में हम लोग तो इस बस्ती को बिल्कुल अयोध्या ही मानते, इतना नजदीक है, इतना ज्यादा लोगों का आना जाना घुलन मिलन है। आप देखो जो भी अयोध्या जी के मठ मंदिर हैं वहां जो कुछ भी सुबह अगर नाश्ता जिसको कहते हैं, उसका दो अर्थ है, एक तो नाश्ता जो पानी ये नाश्ता में जो चीज मिलता है तो समझ लीजिए कि फिर सब कुछ का नाश ही हो गया, नाश्ता कहे कि वो सफेद वाला जो होता है सवेरे सवेरे संजय हो जाए मंडे आगे नहीं मैं बताऊंगा, तो उससे नाश ही है। दूसरा है कि ना सता, ऐसी चीज ना हो कि उससे सता जाए तकलीफी हो। तो सुबह बाल भोग करना हुआ ना तो भी बाल भोग के सीताराम, भोजन करना हुआ तो भोजन के सीताराम,
कहीं चलना हुआ तो चलो प्रस्थान के सीताराम सल सीताराम। कहा कि उस वीर बलवान का वो सबसे कमजोर जो है, वीर बलवान क्या जो सबसे कमजोर है राम जी के पक्ष में, उसका पता तो लगा करके आए, लेकिन नाम का पता हम लोग नहीं लगा सके। कुछ काम उसने किया है कि उस काम के नाते से उसका परिचय अमर हो गया, और लंका में तो अमर हो ही गया। तो कहा सबसे कमजोर कौन है राम जी के पक्ष में, काम ही से परिचय बताओ। तो रावण के सीआईडी विभाग का अधिकारी और वो रिपोर्ट दे रहा है, बोले जे ही पुर दहेऊ ओहाते सुत तोरा असकल कपिन महूते बल जोरा। वही जो लंकापुरी को जला गया था, और तुम्हारे बेटा जिसका नाम तो तुमने रखा था अक्षय कुमार, लेकिन हनुमान जी ने कई मुश्किल दिया कि उसका क्षय हो गया। तो जो अक्षय कुमार का क्षय कर गया और जो लंकापुरी को जला गया, राम जी के पक्ष में सबसे कमजोर बंदा वही। अब बताओ तो उनसे बलवान और लोग क्या करेंगे जहां हनुमान जी जैसे कमजोर। तो कहने का मतलब सबसे पीछे जो इस रामायण में रहता है, और घूम घुमा करके हमको लगता है कि पहले दिन से लेकर के भरत चरित्र से लेकर उत्तरकांड से लेकर सब जगह हमारी परीक्षा हो ही चुकी, और आज सब लोग जो है वो जनकपुर पहुंच गए, और प्रेम की कितनी गहन व्याख्या हुई। सबसे कठिन है अगर किसी चीज को परिभाषित करना तो प्रेम को परिभाषित करना, और सबसे कठिन है अगर जीवन में किसी चीज का पालन करना, वह प्रेम है। चढ़के मोम तुरंग पे चरणों पावक माहि, और प्रेम पंथ अति कठिन सब पर निवहत नाहि। चढ़के प्रेम तुरंग पे चरणों पावक, मोम तुरंग पे चरणों पावक माहि। मोम का घोड़ा हो और उस मोम के घोड़े पर चढ़कर के आग के दरिया में प्रवेश करना हो, ये जितना आसान हो सकता है उतना ही प्रेम करना इस संसार में आसान हो सकता होता है। दस्तूर मोहब्बत बस है यही, और हस्ती को मिटाना पड़ता है, और जिस गम को फरिश्ते सह न सके वह दर्द उठाना पड़ता है। लेकिन वह वास्तविक प्रेम जो होता है, अभी राधा रानी जी के प्रेम की चर्चा आप लोग सुन रहे थे, प्रेम तो अवर्णनीय नारद जी ने कहा है। और सबसे बड़े अगर प्रेम की मर्म को जानने वाले कोई महात्मा है तो नारद जी है, जिन्होंने नारद भक्ति सूत्र में सबसे पहला जो सूत्र लिखा कि भगवान की भक्ति का अगर कोई मार्ग है तो प्रेमैव 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 केवलम, केवल और केवल। जिसको मानस ने बिल्कुल स्पष्ट करके बताया, उमा जोग जप तप व्रत और पूजा मखयलु नेम, और सब मिलितस नहीं करि सकई, जस निस केवल प्रेम। सब मिलितस नहीं कर सके जस निस केवल। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, प्रेम हो लेकिन वह प्रेम कैसा हो, इसके साथ शर्त जुड़ा है, निष्केवल प्रेम हो, जिसमें और किसी की कहीं कोई गुंजाइश। मीरा जी ने कहा है ये प्रेम गली अति सांवली जामे तू जान समाये, और रहीम जी ने भी कहा भरी सराय रहीम लखी पति के आप फिर। आपका ये पूरा का पूरा हाउस जो है वो फुल हो और कोई ठहरने की इच्छा से आवे, तो जब गेटे पर से भीड़ लगा हुआ है, घुसने की जगह ही नहीं है, तो कोई यहाँ पे ठहरेगा, आगे का रास्ता देखिएगा। तो श्री राम जी वो भगवान वो परमात्मा
जिस नाम से उन्हें बुलाएं, वो मिलते हैं तो केवल प्रेम से मिलते हैं, लेकिन वह प्रेम कैसा हो? निष्केवल प्रेम हो, जहां कहीं उसमें किसी प्रकार का बंटवारा ना हो। और इस बात को बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, इस बात पर बार बार जोर दिया है कि राम जी प्रेम से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से प्राप्त होते हैं, लेकिन वह प्रेम कैसा हो? बोले रीझत राम स्नेह निसोते, जगमंद मलिन मति मोते, श्रीझत राम स्नेह निसोते। उस गंगा के अविरल और अखंड प्रवाह की तरह, जिसमें से कहीं कोई सोता होता फूटा न हो। हिमालय से एक धारा निकली और एक ही धारा में जाकर के वह समुद्र में विलीन हो गई। तो रीझत राम स्नेह निसोते, और वह प्रेम दिया तो श्री राम जी को दिया किसने? अभी जिस धरती की चर्चा आप लोग सुन रहे थे, जनकपुर की धरती। दशरथ जी महाराज का प्रेम निष्केवल प्रेम नहीं था, इसलिए दशरथ जी महाराज के जीवन में न उनका धर्म बचा, न दशरथ जी महाराज का प्राण बचा, और न दशरथ जी राम जी को बचा सके। तीनों में से कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि इधर राम जी के प्रेम को भी बचा करके रखना चाहते थे और उधर धर्म को भी बचा कर रखना चाहते थे। मैंने वचन दिया है, वो मेरा वचन झूठा न हो। तो ऊपर से क्या चाहते हैं और भीतर से क्या चाहते हैं? ऊपर से तो दशरथ जी महाराज ने कैकेयी को जो वचन दिया था, उस वचन के लिए हामी भर दिया, और भीतर से आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये ऐसा ही प्रेम आजकल के खास करके कुर्सी वाले लोग जो है ना, राम जी से करते हैं, जैसा दशरथ जी का प्रेम था। ऊपर से कैकेयी महारानी को वचन, और भीतर से हृदय क्या कह रहा है? हृदय तो यही कह रहा है, हृदय मनाब भोर जनी होई, और राम ही जाई कहई की न कोई। अरे उदय करहु जबिन विपुल गुरु, और अवध विलोक सूर हुए उड़। मन ही मन अपने कुल देवता भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि सूर्य भगवान कल उदित मत होना अपने समय से, और नहीं तो अयोध्या को देखोगे तो आप जिस कुल के गुरु हो, जिस कुल के इष्ट देव हो, जिस कुल के आदि देव हो, उस कुल की दशा दुर्दशा को देखकर आपका हृदय भी दुख से भर जाएगा। सूर्य भगवान उदय न हो, भीतर की आकांक्षा ये है कहीं सुबह न हो जाए और राम जी से जाकर के कोई कह न दे कि महाराज दशरथ जी से कैकेयी महारानी ने ऐसा वरदान मांगा है कि 14 तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। हृदय मनाव घोर जनि, और मन ही मन कह रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि ये विधाता हमारे जीवन का जितना पुण्य है वह सब पुण्य तू ले ले, और हमारे जीवन में जो जश कीर्ति है वह सब समाप्त कर दे। अब इसकी पिटारी हमारे मस्तक पर रख दे। दशरथ जी का पश्चाताप, लेकिन ये मानसिक पश्चाताप है, और दशरथ जी महाराज मन ही मन इस बात को कह रहे हैं बिल्कुल कि यजस हो पर सुजस न साहु, और नरक परम बर सुरपुर जाऊं, और सब दुख देव सहावहि मोहि,
वर सुरस नसाऊं नरक परोवर सुरपुर। विधाता मुझे भले ही मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर सका, इस अपराध के इस पाप के बदले नरक में डाल देना, लेकिन वर्तमान समय में राम जी को हमारे आंखों से ओझल नहीं करना। लेकिन आप लोग मानस के सुबोध श्रोता है, ये दशरथ जी की भावना है, ये उनके मन का आवेग है, उद्वेग है। और प्रत्यक्ष में क्या है? राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जनता मजबूर कर रही है तो तारीख नहीं बताएंगे, बताना ही पड़ेगा। कितना दिन? यही है आज की स्थिति। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कथा को देख लीजिए। हम लोग जानते हैं, लेकिन नारा केवल लगाते हैं, ये ऋषि का देश है, ये कृषि का देश है, लेकिन इस ऋषि कृषि के बीच में कुर्सी आ। इस कुर्सी में हमारे मानस सम्मेलन का जो दूसरा बिंदु है, राष्ट्रीय एकता। ये एकता हो कैसे? ये एकता हो कैसे? गीत समता के वो कैसे गा पाएंगे? आचरण अपना कैसे भुला पाएंगे? हो गई देश भर में अगर ये एकता, फिर ये नेता ये मंत्री कहां जाएंगे? फिर ये नेता ये मंत्री कहां जाएंगे? हो गई देश भर में अगर एकता, फिर ये नेता ये मंत्री कहां जाएंगे? गीत समता के वो कैसे गा पाएंगे? आचरण अपना कैसे भुला पाएंगे? एक रिएक्शन ना रहे। मैं कहता हूं, अभी हमारे रामानंद जी कुछ अंग्रेजी बोल रहे, हमको तो आता न जाता चुनाव निशान छाता बादशाह से। लेकिन ये पार्टी शब्द जो है, पार्टी, जो लोग अंग्रेजी जानते होंगे उसकी डिक्शनरी ग्रामर जानते होंगे। पार्टी का अर्थ क्या है? पार्टीशन माने क्या होता है? पार्टीशन हुए ना डिवाइडेशन, जहां केवल दीवार खड़ी करने का काम हो, उस समूह उस संगठन का नाम है पार्टी। सब तोड़ो, टूटेगा नहीं। दो विचारधाराओं का टकराव नहीं होगा तो दो तरफ वोटिंग कैसे होगी? एकदम सहमति कैसे होगी? ये एकता हो तो कैसे हो? क्योंकि किसी के मन में एकता का संकल्प ही नहीं। हर कोई चाहता है ये रिएक्शन। आज मंदिर बनाने के लिए देखिए ना, अयोध्या जैसे प्लेटफॉर्म पर कहां के यात्री उतर रहे हैं। कोई नेता आ रहे हैं, मैं मंदिर बनाने जा रहा हूं। अरे कोई तो आके बना दो दादा, बहुत दिन हो गया राम लला को टाट में रहते हुए, टेंट में रहते हुए, कोई तो ठाट बाट नहीं बना दो। लेकिन सब इलेक्शन खत्म, श्यामल रामचंद्र की, तब कहेंगे कि वो मेरे एजेंडे में तो नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं बाधाओं को दूर करूंगा। मैंने ऐसा थोड़ी कहा था मैं मंदिर बनाऊंगा। अरे मंदिर का सही तुम साफ साफ कहो ना कि मैं मस्जिद ही बनवाऊंगा, उसके बाद जिनको निपटना होगा निपट लेगा तुमसे। लेकिन कहीं कोई बात नहीं। इसलिए ये ऋषि ये कृषि, इसके बीच में जो कुर्सी घुस गया ना, कैरेक्टर और एक्टर के बीच में कैरेक्टर जो आ गया, ये कैरेक्टर ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कृषि की विधा ही को समाप्त कर दी। अब उसमें से हम लोग को देखना क्या है? अगर सबसे सुंदर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, तरीका, मंत्र और प्रत्यक्ष रूप में उस लागू हुए एजेंडा को देखना हो, मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा, वो अयोध्या की धरती नहीं, उसको जनकपुर की धरती पर देखना होगा। और उस एकता के मंत्र को अगर जान लिया जाए, उस मूल मंत्र के अनुसार अगर जीवन को जिया जाए, तब जाकर के
एकता होगी। एकता के लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबको जिनकी जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से उनके पास काम होना चाहिए। सबसे पहली बात है, काम नहीं होगा तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये मनुष्य का नेचर है, मनुष्य का नहीं, प्रकृति ने हर जीव जंतु का नेचर बना दिया। चींटी को कोई जगाता है, चींटी को कोई बताता है कि तुमको कितनी गहराई तक खोदना है, लेकिन वो दिन या रात में अपने काम को करती रहती। चूहा को कोई बताता है कि कपड़ा वपड़ा जो कुछ मिले सब काट पीट देना है, उसका काम है। उसके लिए उसे कोई जगाता नहीं, कोई मंत्र नहीं देता, कोई प्लानिंग नहीं देता। उसी प्रकार से ये मनुष्य का मन है, मनुष्य की बुद्धि है, ये खाली रहेगी नहीं, कुछ न कुछ करती रहेगी। अगर अच्छा संकल्प नहीं तो फिर इसमें तो संकल्प जगेगा, उसके अनुसार कार्य होगा, होता ही रहेगा। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि सबको जो जिस लायक है उसके हिसाब से उनके पास काम होना चाहिए। काम के बाद फिर सबके पास आराम करने के लिए एक धाम होना चाहिए। धाम के बाद फिर आराम करने के लिए फुर्सत भी होना चाहिए। उसका भी बैलेंस जीवन में होना चाहिए। काम, धाम, आराम और उसके बाद फिर खर्चा बच्चा के लिए कुछ काम भी होना चाहिए। ये 4 चीजों का बैलेंस अगर बराबर होगा, निश्चित है उसके बाद फिर एक दूसरे को देख करके न किसी को ईर्ष्या होगी, लेकिन बराबर होगा तब न किसी को जलन होगी और न कहीं पर ये एकता कभी खंडित होगी। लेकिन ये 4 चीजें बराबर होंगी, और वो बराबर अगर नहीं है, अयोध्या जी में नहीं है, रामायण को उठाकर देख लीजिए ना। अयोध्या जी में महाराज दशरथ का जो भवन है, कहाँ शोभा दशरथ भवन के, ओ को कवि बरनाई पार, और जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। लेकिन उसी प्रकार से हर अयोध्यावासी का भवन नहीं है। पर जनकपुर में देखिए, जनकपुर में जब यहाँ अयोध्या जी से बाराती गए, जब देवता लोग वहां जा रहे हैं और देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी जा रहे हैं, और ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जा रहे हैं कि खोज रहे हैं कि इस जनकपुर में जनक जी का भवन कौन सा है, जनक जी का महल कौन सा है। और वहां जो एक झाड़ू बहारू का काम करता है उस सफाई कर्मचारी का भवन का। आप देखो रामायण की पंक्तियों को, कहा हरित मनिन के पत्र फल, और पद्म राग के फूल, और रचना देखी विचित्र यति मन विरंची कर भूल। ब्रह्मा जी ही जब भ्रमित हो गए तो और देवताओं की कौन स्थिति, क्या औकात है, और फिर मनुष्यों की क्या औकात है। जिस घर को देख रहे हैं, जनकपुर के भीतर पैर रखे, बस्ती शहर में पैर रखे, पहला घर जो मिला बाराती लोग उसी में घुस गए। क्योंकि रामायण में वर्णन ही ऐसा है, कहा नृप गृह सरिस और सदन सबके, और चित्रित जनोरति नाथ छिते, नृप गृह सरिस सदन सबके। मैं तो कभी कभी कम्युनिस्टों के सभा में भी बोलने के लिए जाता हूँ, और जाता हूँ तो उनको भी कहता हूँ कि अगर तुम अभागे नहीं हो और तुमको इस बात का अगर अभिमान है कि तुम
भारतवर्ष की धरती पर जन्म लिए हो, तो रामायण में जो कम्युनिज्मवाद है, ऐसा कम्युनिज्मवाद दुनिया के किसी विचारक ने नहीं दिया और कहीं किसी पोथी पुराण और पुस्तक में नहीं है। जहां समता का ये पैमाना है, जिस प्रकार का महल या घर राजा का है, उसी प्रकार के प्रजा में से अंतिम व्यक्ति जो है उसका भी है। सही अंत्योदय योजना तो यही पर लागू है, रामायण में लागू है, जनकपुर में लागू है, जहां नृप गृह सरिस सदन सब, कोई कैटेगरी नहीं है, नृप गृह सरिस सदन सब के, और सजावट हुई है शादी विवाह के लिए, तो खाली राजा साहब का महल नहीं सजा, सब घर उसी तरह से, क्योंकि विदेह नगरी कहा गया है। सबको ये लगता है कि जानकी जी हमारी ही बेटी है, ये विवाह मेरे ही घर में होना है, इसलिए सब लोगों ने ऐसा अपने अपने घरों को सजाया है। जैसी सजावट जनक जी के महल की है, वैसी ही सजावट जनकपुर के हर घर की। ये समता, जहां समता होगी उसी जगह पर परमात्मा की भी ममता जगेगी। इसलिए विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, अभी आप लोग सुन रहे थे, नाथ लखन को देखन चाहे। विश्वामित्र जी ने कहा, एक बात बताइए, लक्ष्मण जी हैं कहां इस समय? तो राम जी ने कहा कि आपके बगल में आपके चरण में ही तो बैठे हैं। बोले अच्छा, आज तो मौनी अमावस्या है क्या? बोले नहीं, मौनी अमावस्या नहीं। कहा तो इच्छा लक्ष्मण जी की है, और बता आपने कोई व्रत किया है क्या लक्ष्मण जी? लेकिन एक बड़ी गर्व की बात है, और मैं कहा करता हूं, आज ये राम कथा समाज में लागू क्यों नहीं है? नहीं लागू है, कोई दावा करते हैं वो अलग की बात है, लेकिन लागू नहीं है। वो लागू किस लिए नहीं है? गांव गांव में पार्टी बंदी गोल बनी है दोय, और भाई भाई में चले मुकदमा, तब कथा कहां से हो? सियावर रामचंद्र की। आज सही स्थिति यह है कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और लोगों की बात छोड़िए, गांव पड़ोसी पड़ोसी पट्टीदार, उनकी बात छोड़ दीजिए, केवल सगे भाई और भाई के बीच में रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों करोड़ों मुकदमे अगर केवल हैं तो सगे भाई भाई के बीच में। और कितनी बात को लेकर? एक छोटे से खेत के टुकड़े को लेकर, एक छोटे से खेत के लिए, और खेत का विवाद नहीं हुआ तो खेत की एक मेड़ की, मेड़ हमारे में होना चाहिए कि बड़े भैया में होना चाहिए, उसके लिए मुकदमा। और मेड़ का भी विवाद अगर नहीं फंसा तो मेड़ पर एक पेड़ है, आधा हमारा होना चाहिए कि पूरा होना चाहिए, मेड़ के पेड़ को लेकर के। ये भाई भाई के बीच में करोड़ों करोड़ों मुकदमे हैं। अगर मानस की एक चौपाई की आधी पंक्ति को जीवन में लागू कर लिया जाए, देखा जाए, जो मैं कहता हूं कि मैं कथा को दिखाना पसंद करता हूं, देखा जाए, आधी पंक्ति को रामायण की देख लें और उसके अनुसार अगर जीने का संकल्प ले लें, भावना लक्ष्मण के मन में जग रही है और वो भावना हृदय से ऊपर कंठ तक भी नहीं आ पा रही है कि राम जी उस भाव को जान लेते। एक भाई अगर दूसरे भाई के मन में जन्म लेने वाली बात को जान ले, भाई भाई के बीच सब कुछ होएगा, लेकिन मुकदमा नहीं चलेगा, निश्चित रूप से नहीं चलेगा। यहां हुआ यही, बोले राम अनुज मन की गति जानी, और भगत पछलता राम अनुज मन की गति जानी। लक्ष्मण के मन में पहली बात है
अयोध्या की छोड़ करके आए हैं ना। और रास्ते में विश्वामित्र जी के साथ जहां जिस रास्ते से होकर के वहां कोई बहुत बढ़िया गाँव तो बड़ा छोटा मोटा, लेकिन नगर का अर्थ ही होता है, आज भी देखिए नगर माने नगर ही होता है, सिटी। पहली बार लक्ष्मण जी ने किसी नगर का नाम सुना, उस नगर में प्रवेश हुआ तो मन में तो आया, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में आया वो बात जुबान तक नहीं आ सकी और राम जी ने पहचान ली। इसलिए विश्वामित्र जी से कह रहे, तो विश्वामित्र जी ने कहा बोल क्यों नहीं रहे? कहा कुछ मर्यादाएं भी तो होती है। प्रभु सकोच डर प्रकट न कहई, मन का कह रहा है, लेकिन आपके सामने कैसे जुबान हुई? तो आप गुरुदेव दूसरे पिताजी ने पिता का अधिकार भी दिया है। वैसे आजकल के बच्चे हो तो क्या कहना है, डायरेक्ट मामला है, लेकिन सब कुछ होता है। लेकिन लड़का भी जो है जल्दी अपने पिताजी से नहीं कहता पापा हमारी शादी करा दो। कुछ मर्यादाएं तो होती हैं, तो इसलिए प्रभु सकोच डर प्रकट न करई, अगर आपकी आज्ञा हो तो जो रावण आए सुन पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले जाओ। तो बड़ी अच्छी बात विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो राघव, मैं जानता हूं आप करना क्या चाहते हो। राम जी ने कहा गुरुदेव अंतर्यामी तो आप ही हैं, गुरुदेव हैं, और फिर हम बच्चों के मन की भावना जानना, इसीलिए तो गुरु जो होते हैं ना वो गुरु माता भी होते हैं और पिता भी होते हैं। भगवान है, भगवान ही माता भी है और पिता भी है। किसी पुरुष को कह दीजिए माता जी, अरे राम राम, तुरंत टेम्परेचर उनका हाई हो जाएगा, हम तुमको माता जी लगते हैं। ओके जी, माता जी को कह दीजिए पापा जी, नो टेम्परेचर हाई हो जाएगा। लेकिन जिनमें जो गुण है उस गुण को कहिए तो चुप रह जाते हैं, नहीं तो समर्थन करते हैं। वास्तव में इस सारे जगत की माता भी भगवान ही है और पिता भी भगवान ही है, इसलिए हम उनको कहते हैं। हम उनको जब कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो भगवान नाराज नहीं होते, क्योंकि सच्चाई यही। गुरु जो होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो, तो भगवत रूप भगवान के रूप और भगवान से बढ़कर के गुरु जी को कहा गया। रामायण ने बताया, कहा कि भगवान किसके हृदय में वास करते, भगवान किसके यहाँ आकर अपना डेरा डालते, किसके घर को अपना घर बनाते। कहा तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, और सकल भाय से यही सन मानी, और तुम ही निवेदित भोजन करई, और प्रभु प्रसाद पट भूषण करई। यही तो कहा है वाल्मीकि जी ने कि प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप जहां न हो। वाल्मीकि जी से पूछा है ना राम जी ने कि इस वन में मैं कहाँ कुटिया बनाऊं। वाल्मीकि जी ने कहा गजब करते हैं कभी कभी। आपने पूछा तुम पूछो कि रहूं कहाँ, और मैं पूछ सकता हूं जहां न हो तहां देऊं कहीं, और तुम्हें दिखाऊं ठाम। मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि आप जहां नहीं रहते हो वो कोई जगह बता दो। एक बार ऐसा हुआ, एक मौलवी साहब थे, तो ये अपना जैसे सम्मेलन चल रहा है, तो कहीं सम्मेलन में बुलाए गए मौलवी साहब। तो मौलवी साहब का सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको दिन में जय सिया राम और शाम को 400 ग्राम करने की आदत थी। वो रोज बेचारे पीते थे। तो अब उस नए शहर में पहुंचे तो
तलब तो लगी लेकिन मौका कहीं नहीं मिला। जहां देखे वही आदमी, जहां देखे वही आदमी, तो कहीं से पहुंच करने की व्यवस्था तो कर लिए बेचारे, लेकिन अब पीने के लिए जहां देखे वही आदमी। तो खोजते 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 एक मस्जिद में पहुंचे, वहां देखा कि एकदम सुनसान है, और जैसे बेचारे वो ढक्कन खोलने लगे, तैसे उस मियाँ, उस मौलवी, वो मस्जिद का जो मियाँ थे, मौलवी साहब थे, उनकी नजर पड़ गई। वो आए, कहे तौबा तौबा तौबा, तूने इस खुदा के पाक घर को नापाक कर दिया। अब तो तब उस मौलवी से रहा नहीं गया, घर चुप कर। अरे कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, और ताचड़ मुल्ला बांध दे, जाना नहीं खुदा। वो खुदा क्या है, वो रहता कहाँ है, ये तुझे पता नहीं है। केवल कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बनाया, दिन रात अल्लाह अकबर करता है, तुझे पता नहीं खुदा है क्या, उसका मूल क्या है। तो उसने पूछा, तू कहना क्या चाहता है? कहा, मैं कहना यही चाहता हूँ कि चुपचाप, अब ढक्कन खुल गया है तो मुझको पी लेने दे। और नहीं जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, और नहीं तो या फिर वो जगह बता कि जहां तेरा खुदा न हो, या वो जगह बता कि जहां तेरा खुदा न हो। तब उस मौलवी के भी समझ में आ गया कि हाँ, वो कहां नहीं है। अब जब मैं सब रहित विरागी, और प्रेम के प्रभु पर गई जी आगी, देश काल दिश विदिशहु माही, और कहूं सो कहां जहां प्रभु का बता। और नहीं तो प्रेम से पी लेते थे, जाहिर शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, और नहीं तो वो भी जगह बता जहां तेरा खुदा ना हो। तो महाराज इस मंत्र को सुनने के बाद वो मुल्ला भी नाचने लगा, और उसने कहा, ऐ रिंद, तू शराब पी जहां तहां, और अगर दिल में खुदा नहीं तो कहीं भी खुदा नहीं, अगर दिल में खुदा नहीं तो कहीं भी खुदा नहीं। वह तो असप्रभ हृदय अछत अविकारी, और सकल जीव जगदीन दुखारी। वो है भीतर और खोज रहे हैं बाहर। हम जब मंदिर में जाते हैं तो मुझे विश्वास होता है कि भगवान हमारी बात सुन रहा है, भगवान हमको देख रहा है, लेकिन जब घोटाला करते तो भूल जाते हैं कि उसका कैमरा यहाँ काम नहीं कर रहा। इसीलिए तो मांगते तो कुछ मिलता नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास वहां कमजोर पड़ जाता है। वाल्मीकि जी ने यही कहा, आप पूछ रहे हो मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं जहां हो तहां देव नहीं, तो वहीं बताओ। हाँ, जहां नहीं हो वहां पर नहीं। भगवान बड़े जोर से मुस्कुराए, बाबा सबसे पार पाया जा सकता है, लेकिन साधु से पार पाना बड़ा कठिन है। भगवान भी याद करो। तो यहाँ क्या है, विश्वामित्र जी ने कहा, मैं जानता हूँ आप चाहते क्या हो। रामजी ने कहा, माता तो वो माता चिंता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु आप जानते ही हो। लेकिन गुरुदेव क्या जानते हो? बोले, मैं ये जानता हूँ कि ये जनकपुर वासी इतने पुण्यात्मा हैं, इन्होंने अपने जीवन में इतना पुण्य अर्जन किया है, इन्होंने अपने जीवन को इतना पवित्र बनाया है। आप देखिए जनकपुर वासियों का परिचय, और इतना गुण जिसके पास होगा इस कलयुग में भी, आज के डेट में, इस घड़ी में भी, उसको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जरूरत होगी तो आपके दरवाजे पर आकर आपसे मिलेंगे, निश्चित है। ये जनकपुर वासियों का परिचय है। काहापुर नर नारी सुभग सूचि संता, और धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। तुलसी बाबा ने यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट किया, उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। पुर नर नार, एक अक्षर कहते थे
थे सब संज्ञा अलग अलग किया तो सर्वनाम में संबोधन कर रहे थे। इसका आशय क्या है? आशय यह है कि अयोध्या जी में भी सबके सब सत्संगी हैं। जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उसमें तो एक भी कुसंगी नहीं है, लेकिन अयोध्या जी में नारी समाज में केवल एक चिंगारी है। लेकिन है अयोध्या जी में जो नारियों का समाज है वो भी सबके सब सत्संगी हैं, लेकिन एक मंथरा कुसंगिनी है। लेकिन जनकपुर में 100% नर समाज भी और नारी समाज भी। पुर नर नारी सुभग सूचि संगा, सबके सब सुभग। सुभग माने सुंदर, सुंदरता भी दो तरह की। तुलसी बाबा ने कहा बाहर की सुंदरता के तो लिफाफा ठीक कर लो, उससे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। जो सुंदरता उस परमात्मा को प्रभावित और आकर्षित करती है वो सुंदरता भीतर की है। तन कितना भी सुंदर हो, धन कितना भी सुंदर हो, भवन कितना भी सुंदर हो, लेकिन मन अगर सुंदर नहीं है तो सब कुछ मिलेगा लेकिन वो परमात्मा मिलने वाले नहीं। अजी सोने से बढ़िया भवन और किस चीज का हो सकता है? रावण का तो सोने का भवन क्या, पूरे नगरीय सोने की सुंदरता। रावण को रूप नहीं था श्रीमान जी। हनुमान जी जिन्होंने राम जी की सुंदरता को देखा है, दर्शन किया है, वो हनुमान जी महाराज भी जब रावण के रूप को देखते केवल बाहरी पापा, तो हनुमान जी जैसे राम जी की बात वो भी उनके मुंह से भी श्रीमद् वाल्मीकि जी ने चित्रण किया है। बोले अहो रूपम अहो धैर्यम अहो तेजम अहो धृति और अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। 4 बार आश्चर्य सूचक शब्द निकल गया, निहारते ही रह गए। अहो रूपम, रावण इतना सुंदर है। अहो धैर्यम, इतना गंभीरता, इतनी गंभीरता इसके अंदर, इतना बड़ा धैर्यवान। अहो द्विति, एकदम चिमचमा रहा था, तेज। अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। ज्योतिषी है ना हनुमान जी महाराज, शंकर जी के रूप है। शंकर जी से बड़े ज्योतिषी कौन है? सबका अंतिम लिस्ट वही फाइनल करते हैं ना, प्रलयंकर है ना। और रावण ने अपना ज्योतिष लिखा बताया तो हनुमान जी ने अपना ज्योतिष बता दिया। रावण ने अपना ज्योतिष बताया, कहा मृत तो निकट आई खल तो ही और लागे से अधम सिखावन मोही। हनुमान जी ने कहा कि जरा ठीक से ज्योतिष नहीं पढ़ा, तो उल्टा हुई है। कहा हनुमान, कहा तू देखा है कि मृत्यु मेरे निकट है और मुझे तो लगा है कि अब तब काल शीस पर नाचा। मुझे तो लगा है कि वो काल तेरी खोपड़िए पे नाच रहा है और बहुत जल्दी तुझे साथ लेके। ज्योतिष हनुमान जी का सही हुआ। बस पूछा कि डांस करेगी और मृत्यु जब डांस करे, जब नाचे, जब भूत प्रेत नाचे तो उस नाच का फल क्या होगा? हनुमान जी का ज्योतिष बिल्कुल सही हुआ। तो बाहर की सुंदरता रावण से बढ़ के किसी के पास नहीं थी, जिसका तन भी सुंदर है, इतना सुंदर। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो तेजम अहो द्विति अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। फिर हनुमान जी का ध्यान गया उसके कर्म के ऊपर। कहा यदि अधर्मो न बलवान स्यात् अयम राक्षसेन्द्रस्य च। यदि केवल एक अधर्म इसका बलवान नहीं होगा तो स्यात् अयम त्रैलोक्यस्य, यह तीनों लोगों के स्वामी के पद पर बैठने का सब लक्षण लेकर के बैठा हुआ। यदि अधर्मो न बलवान स्यात्,
सुंदरता कोई सुंदरता नहीं, वो तन की हो, भवन की हो, धन की हो, लेकिन मन की सुंदरता नहीं तो सब कुछ मिलेगा, पर राम जी मिलने वाले नहीं है। तो ये जनकपुर वासी जो है, पूर्ण नर नारी सुभग सूचि समता, ये बाहर से भी सुंदर है और भीतर से भी सुंदर है। शुचि माने सबके सब पवित्र आत्मा है, वाले नहीं संडे रोज है, मंडे रोज खाओ, श्यामल रामचंद्र की। हाँ, 9 दिन को ये दुर्गा पूजा आता है, देखो कथा को दिखाने का मैंने वचन दिया है, तो देखो 9 दिन बड़े प्रेम से हे भगवान जय जय दुर्गा, जय जय दुर्गा, एकदम उपवास करेंगे। कई लोग निराजन रहते हैं, कई लोग केवल फलाहार करके 9 दिन जय जय दुर्गा। 10वें दिन जब विसर्जन करके पारण करना होता है तो 10 मुर्गा बोलो श्यामल रामचंद्र की। 9 दिन जितना पवित्र किया पूजा से, पाठ से, उपवास से, 10वें दिन उसके 10 गुना अपवित्रता से तन और मन सबको भर लिया। कल्याण हो तो कैसे हो, भगवान मिले तो कैसे मिले, इसलिए सबके सब सूची, सूची अर्थात पवित्र आत्मा है। और संत, संत माने क्या भाई, डेकोरेशन वो तो बहुत लोग जानते हैं, मन रंगाए जोगी कपड़ा और दढ़िया बढ़ा के जोगी होई गए बकरा, बोलो श्यामल रामचंद्र की। ये साधुता नहीं है। साधु अगर कुबेश भी धारण किए हुआ है तो किए हूं कुबेश साधु सन्मान, कुबेश में भी जिसका सम्मान हो। साधुता एक चरित्र है, वह चरित्र किसी नर के अंदर हो तो पूज्य है, किसी नारी के अंदर हो तो पूज्य है, किसी पशु के अंदर हो, किसी पक्षी के अंदर हो। क्यों? क्योंकि पशु का शरीर है, बंदर भालुओं का, और उनकी भी पूजा आज तक हो रही है। तो साधुता, साधु एक चरित्र है। आजकल तो कैटेगरी हो गया, ऑर्केस्ट्रा में गीत गाने वाले भी कुर्सी ले लिए, बोलो श्यामल रामचंद्र की। प्रोटोकॉल हो गया, प्रोटोकॉलिक साधु हो गए, बस हो गया, वो बड़े साधु हो गए। श्यामल रामचंद्र की साधुता एक चरित्र है, और उस चरित्र की कसौटी रामायण ने तो सब कुछ बताया। का साधु कौन, काह पर उपकार वचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खगराया, जिसके मन में, जिसके वचन में और जिसके कर्म में, इस तीनों में परोपकार की भावना भरी हुई हो, और परोपकार के लिए वह दुख उठाने के लिए भी तैयार हो। संत सहाय दुख परहित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी। बस संत और असंत की इतनी ही तो परिभाषा है, इतनी ही पहचान है, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख उठाने के लिए तैयार हो, केवल वचन से नहीं, कर्म से। वही संत। दर्द का पीकर हलाहल मुस्कुराना जिंदगी, और बच सके कोई अगर तो खुद चोट खाना जिंदगी। है बड़ा उपकार आशा के सुनहरे कण लुटाना, और पर की पीड़ में हिस्सा बटाना जिंदगी। बच सके कोई नौका अगर तो खुद डूब जाना जिंदगी, और मुस्कुराए नींद तो आंसू बहाना जिंदगी। दर्द का पीकर हलाहल मुस्कुराना जिंदगी। सही साधुता ये है रणनीति इतिहास उसका जो पराये हित दिया है अमर इतिहास उसका जिसने विश्व हित में व्रत लिया है। विश्व के निर्माण में खुद को मिटाना जिंदगी, और दर्द का पीकर हलाहल मुस्कुराना
जिंदगी बच सके तो डूब जाना जिंदगी और मुस्कुराए नींद तो आंसू बहाना जिंदगी दर्द का पीकर हलाहल मुस्कुराना जिंदगी। ये सबके सब नर और नारी जनकपुर के 100% संत हैं, संत स्वभाव के, संत चरित्र के, पूर्ण नारी सुभग सुचि समता और धर्मशील। धर्म के जो 10 लक्षण है। आज तो बड़े बड़े लोगों से पूछा जाए आप सनातन धर्मी हो, आप हिंदू धर्म को मानते हो, एक ही शब्द में हिंदू धर्म की परिभाषा बता दो तो गांव गांव साव सियावर रामचंद्र की धृति क्षमा तमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशतम धर्म लक्षण। ये 10 विशेषताएं जिनके अंदर हो वो हिंदू, वो सनातन धर्म को मानने वाले, जिनमें धृति हो, धारण करने की क्षमता, जिनमें क्षमा का गुण हो। इसीलिए ये कुछ लोग ये हिंदू समाज की कमजोरी समझ रहे थे, क्षमा करना तो समझते हैं कि लोग कमजोर है इसलिए, लेकिन जब जोर पकड़ता है तो 1992 नहीं भूलना चाहिए सियावर रामचंद्र की। आने वाले समय में दोहराने की जरूरत होगी तो वो भी हुई। क्षमा सोहता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास सहने की क्षमता होगी वही क्षमा भी कर सकेगा। टीना का बर्तन लोहा का को मोटा तावा चढ़ाइए तो गर्म होने में थोड़े गर्मी को सह सकता है, टीना तो तुरंत लाल तुरंत जैसी आराम। तो जिनके अंदर क्षमता होती है वो क्षमा करना, धृति क्षमा दमो जो अपने इंद्रियों का दमन करते हैं बस में रखते हैं, अस्तेय कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं, अस्तेय का अर्थ है शौचम जिनके अंदर शुचिता हो, इंद्रिय निग्रह अपने इंद्रियों को बस में रखे, और धीर विद्या जिनको विद्या से भी प्रेम। एक होता है उपार्जित ज्ञान, एक होता है संस्कार जन्य ज्ञान। हमारे यहाँ देखिए बड़े बड़े बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज भी बड़े बड़े सेठ साहूकार के हम उनसी लोग जो हिसाब बना देंगे, अकाउंटेंसी पढ़े हुए लोगों का दिमाग ठीक हो जाता है। ये स्वाभाविक परमात्मा की देन है इस हिंदू समाज को। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो जल्दी क्रोध नहीं करना, ये 10तम धर्म लक्षण। और ये सब का सब जनक जी ने क्रोध नहीं किया, हालांकि क्रोध करने लायक वातावरण था। सब के सब दुष्ट लोग तमक धर धन मूढ़ निर्भ और उठा ही न चल ही न जाए, ऐसे लोगों को तो दो थप्पड़ दे के वहां से विदाई करना चाहिए, कूद कूद के आ रहे थे उसको। लेकिन जनक जी ने क्रोध नहीं किया, हाँ हृदय पीड़ित हो गया, आंखों में आंसू भर गया और हाथ जोड़ते हुए बोले बोले अब जानी को मां के वर्तमान ओ वीर दीन मही मैं जानी। अब इतने कृपा करो कि तजहु आस अनिज निज गृह जाओ, लिखा ये कसौटी है, कस करके देखा गया तब सर्टिफिकेट ऐलान किया गया। तो जितने नर और नारी हैं ये सब के सब धर्मशील ज्ञानी और गुणवंता, सभी स्वलक्षणों को धारण करने वाले। ये 6 गुण जिसके पास भी हो, विश्वामित्र जी गुरु वही ना जो ज्ञान से परिचय करा। गुरु जी ने कहा कि मैं जानता हूँ राम जी आप क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं गुरुदेव बताइए ना दीजिए। बोले आप 2 चीज होती है जीवन में, एक होता है दर्शन और एक होता है प्रदर्शन। ठीक है, बहुत लोग जाते हैं ना मंदिर में तो भगवान का दर्शन करने के भाव से जाते हैं, और बहुत लोग प्रदर्शन करने के लिए जितना गहना जेवर है वो सब पहन करके और भगवान के सामने कम सीढ़ी पर अटक मटक ज्यादा करें, और लोग जो है कि उनको देखें।
लोग आते हैं तो प्रदर्शन हमारा ये बहुत बड़े धनाढ्य ये है वो। गुरुदेव ने कहा कि आप दर्शन नहीं जनकपुर वासियों के सामने अपना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हो। आप कह तो रहे हो कि मैं दर्शन नगर दिखाई तुरंत, लेकिन ऐसा नहीं है। जाई देख आवहु नगर असुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन और सुंदर बदन दिखाए। आप देखना नहीं चाहते हो, अपने आप को दिखाना चाहते हो, क्योंकि इन जनकपुर वासियों ने अपने जीवन में पुण्य ही इतना अर्जित किया है कि इनके दरवाजे पर जाकर के दर्शन देना ये आपकी मजबूरी है, इतना अर्जित किया। और इसीलिए जनकपुर वासी दावे के साथ कहते हैं, हम सब सकल सुकृति के राशि और भई जग जनमी जनकपुर वासी। जनकपुर वासियों का दावा है, हम लोग थोड़े मोड़े पुण्य कमाने वाले, थोड़े मोड़े सुकृत करने वाले, शुभ कर्म करने वाले नहीं हैं। कितना बोले सुकृत के राशि। राशि आप लोग जानते होंगे बस्ती जिला में जब धान गेहूं सब इकट्ठा किया जाता है खलिहाने में, वो विशाल जब ढेर होता है, आज जब उसको बोरा भर के तो राशि नहीं तब तो खंड हो। तो हम लोग राशि हैं, ढेर है पुण्य के। हम अपने पुण्य का पैमाना नाम तौल हम खुद ही नहीं बता सकते। हम लोगों ने अपने जीवन में इतना पुण्य कमाया, हम लोग कैसे मान लें? का प्रमाण सामने है। अरे हम सम पुण्य पुंज जग थोड़े, अजी नहीं राम जानत करी मोरे, जी नहीं राम जानत करी मोरे। हम लोगों के पुण्य का परीक्षण करना हो तो प्रत्यक्ष देख लो ना, सारा संसार राम जी को अपना कहता है, राम जी को अपना कहता है, लेकिन हम जनकपुर वासियों का पुण्य देखो कि राम जी हम लोगों को अपना कहते हैं। हम सब पुण्य पुंज जग थोड़े और जिन्हें राम जानत कर मोरे। और कैसे कैसे का क्या कहना है? जनकपुर में भगवान की जो लीला हुई देखिए, जब धनुष टूट गया, धनुष टूटने के बाद बारात आई, विवाह का जब समय आया, जनक जी महाराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था किया। जनवासे से दुल्हा सरकार को एक कदम भी पैदल न चलना पड़े, पालकी में बैठाकर और एकदम विवाह के मंडप पर उतारा। तो पालकी ढोने वाले जो है चारों दुल्हा को पालकी में बैठाए आए, लेकिन जब मानस प्रभा भवन के दरवाजे पर आए तो यहाँ परीक्षण करने के लिए जो सखियां खड़ी थी, परीक्षण का अर्थ आप लोग समझते होंगे। परीक्षण सब जगह होता है पूरे भारतवर्ष में, तरीका अलग अलग है, लोकाचार अलग अलग है। परीक्षण का अर्थ है परीक्षण। और जनकपुर में बड़ा सुंदर है, वहां क्या है कि जब द्वार चार होता है तो घर की जो बड़ी बूढ़ी माताएं होती हैं वो एक पान का पत्ता लेकर के दुल्हा का नाम दबा करके बहुत देर तक खड़ी रहती है। मैं एक बार देखा इस बात को, तो मैंने एक माता जी से पूछा कि माता जी ये ब्याह करना इतना सांसद का काम है, तभी आप लोगों को इतना सांसद नहीं करना चाहिए, ये बहुत देर तक नाम दबा करके दूल्हे का क्यों रखती हैं? बड़ा सुंदर अर्थ भैया ने बताया। भैया ने कहा कि महाराज एक बात जानते हैं? हमने कहा नहीं जानते हैं। बोले देखिए ये द्वार चार के समय में इसका नाम है परीक्षण। हमने कहा हम परीक्षण है, तो बोले परीक्षण का अर्थ है परीक्षण। अभी सिंदूर दान नहीं हुआ, अभी कन्यादान नहीं हुआ, अभी गठबंधन नहीं हुआ, हम लोग इसी जगह परीक्षण करती हैं।
नाक दबा के क्या परीक्षण करती है? बोले हम लोग नाक दबा करके देखती है कि दूल्हा कहीं दमा उमा का मरीज तो नहीं है। हमने कहा वाह भाई, इसका नाम है परीक्षण। हमारे यहाँ लोकाचार भी जो है ना वेदाचार के साथ, उसमें भी बहुत बड़ा विज्ञान है। तो अब परीक्षण, जैसे जानकी जी के महल के दरवाजे पर पहुंचे, सखियों ने पालकी ढोने वालों से कहा रुक जाओ, पालकी ढोने वाले रुक गए। पालकी ढोने वालों ने कहा बात क्या है? बोले दुल्हा सरकार को यहाँ से उतर करके पैदल चलना है विवाह मंडप तक। पालकी ढोने वालों ने कहा कि लेकिन महाराज की आज्ञा है, महाराज का आदेश है कि मंडप विवाह मंडप की एक कदम भी पहले दुल्हा सरकार को न उतारा जाए। तो ये जगतपुर की सखियां हैं, जानकी जी की सखियां हैं, ये कोई साधारण मानवी नहीं है। ये सब पुरा महर्षयः सर्वे राम रूपम ततो हरि और दृष्ट्वा अतिरम्येन ततः भोक्तुम् इच्छतः। जब मनु और शत्रुपा जी को राम जी ने दर्शन दिया ना नैमिषारण्य में, तो मनु शत्रुपा जी को तो थोड़े ही दिन में दर्शन दे दिया। उस 10,000 बरस सदस त्यागो सोऊ और ठाड़े रहे एक पग दो। फिर भगवान ने दर्शन दे दिया, तो मनु शत्रुपा जी को दर्शन दिया, वरदान दिया। उसके बाद भगवान ने सोचा कि बहुत दिनों से मनु जी के बहुत पहले से और बहुत अमलात्मा विमलात्मा मुनि महात्मा लोग हमको पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं आया और लौट जाऊंगा, इनको दर्शन दिए बिना वरदान दिए बिना तो इनके मन में बड़ा दुख होगा। तो उन महर्षियों के पास ले गए और महर्षियों से कहा कि महाराज आप लोगों के मन में भी जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तो महात्माओं के मन में थोड़ा मान आ गया, मलाल आ गया कि देखो एक गृहस्थ सारा जीवन घर में बिता करके आया और उसको तो भगवान ने पहले दर्शन दे दिया। हम मुनि महात्मा लोग जन्म जन्म मुनि जन्म कराए, जब से जन्म लिए तब से हम लोग घर बार परिवार वर्षा घाम शीत सब कुछ सहते हुए सबको छोड़ करके और हम लोग इनको पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो हमको बाद में झूठा दर्शन दे दिया, अमनिया वाला दर्शन तो दे दिया मनुष्य तो कर दी। अब हम लोग को झूठा दर्शन देने के लिए तो एक महात्मा के मन में आया, कहा कि प्रभु अगर हमारी इच्छा से वरदान देना चाह रहे हैं ना, तो हमारी इच्छा तो हो रही है कि आपको खूब जी भर के गाली दे दे। भगवान मन के भाव को समझ। देखो गाली और गाली बस एक एक अक्षर का अंतर है, ये दोनों में फर्क है। दोहागनी में तुलसी बाबा ने लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, पूरी सृष्टि बनाई तो गाली भी बनाई, और गाली बनाई तो दो प्रकार की, अमीय गाली गार्यो गरल और गाली किन्न करतार और वैद प्रीति की जननी जानत सब संसार। अमृत को गाड़ करके उससे एक गाली बनाई और एक विष को गाड़ करके उससे गाली बनाई। एक गाली प्रेम को बढ़ाती है, प्रेम को जन्म देती है, और एक गाली बैर को जन्म देती है। किसी की हिम्मत हो तो किसी की माँ बहन को चौक चौराहे में एक गाली देते देखे महाराज चल जाएगा दो नाली जो उनको छुएगा, और विवाह में 7 पीढ़ी के गाली तब प्रेम बढ़ता है। तो एक ये महात्माओं का मांगा हुआ वरदान है, पूरा महर्षयः सर्वे राम रूपम ततो हरि दृष्ट्वा अतिरम्येन ततः भोक्तुम् इच्छतः। सब महात्मा के मन में गुस्सा तो ही है, और भगवान का तो एक एक अंग इतना सुंदर है। सबसे सुंदर नाम जो है ना, जो सूखे की ठोड़ी होती है, बहुत लोगों की भी होता है, सुखतुंड की तरह जो नासिका होती है, भगवान की वो लाल लाल एकदम सूखे की ठोड़ी की तरह नाक देखते एक महात्मा के मन में आया, कहा हमको वरदान देना है तो यही दीजिए, यही नाम पकड़ के ऐंठ दे आता, इसीलिए नखधारी होता है मिथिला। तो ये सब सखियां जो है ना, ये साधारण मानव कन्याएं नहीं है, ये पूर्व जन्म के बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनि महात्मा लोग हैं, जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा है हमको गाली देने का मौका मिले, और इसलिए ये सब जानकी जी की सखियां बन करके अवतार ली है यहाँ पर। सखियों ने कहा महाराज की आज्ञा का पालन हो गया,
तुम्हारा कोई अधर्म नहीं। और दुल्हा सरकार से कहा कि सरकार अब यहाँ से उतर जाइए और पांव पैदल चलिए। राम जी तो बड़े सरल थे, उतरने के लिए तैयार हो गए। तब तक लक्ष्मण जी ने इशारा किया, उधर से टाइट किया, भैया ये ससुराल है और फर्स्ट टाइम स्टेज में अगर इस तरह से कहीं उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, तो दंड बैठक कराते कराते पहलवान बना देंगे। जब व्यवस्था हुई है विवाह मंडप तक, अब देखिए लक्ष्मण जी का भी परिचय क्या है। रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भय जस जाता। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी जो झंडा है, उस झंडा के डंडा है लक्ष्मण। डंडा जब तक झुकेगा नहीं तब तक झंडा झुकने वाला हट के चिखड़ा भले उड़ जाए। अब लक्ष्मण जी झुकने को तैयार नहीं, तो राम जी ने कहा भैया निपट लेना, लेकिन ये जनकपुर है। लक्ष्मण जी ने कहा निपट लूंगा। जब जनक जी से निपट लिया उतनी बड़ी सभा में डांट दिया जनक जी को, और जनक जी को डांटा तो जिनके पिताजी डांटने जा रहे हैं उनकी बिटिया खुश हो। जनक जी को डांटा लक्ष्मण जी ने, कहीं जनक जैसे अनुचित मानी विद्यमान रघुकुल मन जान, तो सीए ही है हरस। और जनक सब जाने, जानकी जी हर्षित हुई कि लगता है और धनुष टूटे। बताइए पिताजी डांटे जा रहे हैं और सीता जी खुश हो रही। सीए ही हरस जनक सब जाने। लखन सबों को वचन दे बोले, डर बना मैं दिग्गज जोड़े। बड़ी विचित्र लीला है। सखियों ने कहा कि सरकार उतरिएगा और एक बात जान लीजिए कि अब हम लोगों का लगभग रिश्ता तो फाइनल है। धनुष टूटा तो विवाह हो गया, और आपस में एक दूसरे का पोल खोलने सारी दुनिया जाने क्या फायदा। इसलिए जो हम लोग कहती हैं वही करिए, उतर करके और उसके बाद पैदल चलिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आखिर हमको पैदल चलाने में आप लोग को सुख क्या मिलेगा। कहीं सुख दुख का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हम देखेंगे कि आपका चाल चलन ठीक है कि ये परीक्षण करेंगे। और ये मत समझिएगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी तो गठबंधन कन्यादान सिंदूर दान सब बाकी है। चाल चलन ठीक तो सेलेक्ट, और नहीं तो फिर रिजेक्ट भी किए जा सकते। इसलिए उतरिए। और लक्ष्मण जी उतरने को तैयार नहीं, तो सखियों ने कहा एक तो पन्ना खोले क्या। लक्ष्मण जी ने कहा क्या पन्ना खोलोगी। बोले आपकी एक नहीं और आपके भाई साहब की एक नहीं, अनेकों जन्मों की हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। कई जन्म की कुंडली, सब बड़े ज्योतिषी हैं। कहा एक बात बताइए, अरे धार अवतार बार बार वेद चार कहे, और असुर संहारी भूमि भार भूरि टारे हो, ओ मच्छ कच्छ वामन ओ बराह नरसिंह मुनि, अहो के परशुराम सुर कारज सवारे हो, ओ सांची को लाल कब दुल्हा बने हो कहाँ, और कौन ठौर मोर सहरा सिरधारे हो, मैथिली कृपा से बरदेश को बनाई आप, ओ सहित समाज साज मिथिला पधारे हो। धार अवतार बार बार वेद चार कहे। चारों वेदों में बताया गया कि आपने एक नहीं अनेकों अवतार लिया। सबसे पहला मत्स्य कच्छ का मत्स्य अवतार लिया। राम जी ने कहा बात तो सही। लक्ष्मण जी से कह रहे देख लो कुंडली कई जन्म के। बोले मत्स्य का अवतार, मछली अवतार आपने लिया, विवाह हुआ। जीव जंतु में कहीं विवाह होता है तो जीव का शरीर था। कहा अच्छा ठीक है, तो उससे ज्यादा जो है प्रोसेसिंग जीव। सबसे पहले जल का जीव, ये पाइथागोरस का जो विकासवाद का सिद्धांत है ना, बस इसी तरह से पहले जल में जीव, और फिर जल और थल में चलने वाला जीव, और फिर स्थल में चलने वाला जीव, और वही जो डेवलप हुआ ना, तो आधा मनुष्य और आधा पशु,
और फिर उसके बाद पूरा इंसान बना तो बौना था, और उसके बाद पूर्ण विकसित इंसान बना सियावर रामचंद्र की। रामायण की आखिरी पंक्ति में पैथागोरस के सामने विकासवाद का सिद्धांत ग्रथित है। तो अंग्रेजी में चार कुछ सूत्र बताऊं तो मैं पहले बताया वो आता न जाता चुनाव निशान छाता, मैं थोड़ा परहेज भी करता हूँ, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, कुछ बोला जाए तो जीवा सुख होती है, लेकिन आजकल फैशन हो गया कि चाटू अंग्रेजी ना बोले तो पवित्रता नहीं आती। कहा कि बताइए मच्छ गच्छ वामन वराह नरसिंह पुनि। मत्स्य अवतार में विवाह हुआ, भगवान ने कहा जीव का शरीर था। कहा गच्छमा अवतार में बोले जंतु का शरीर था। अच्छा, वराह अवतार अरे बोले पशु का शरीर था। कहा ठीक है, तो आधा नर और आधा सिंह, नरसिंह बने ना, तो विचित्र शरीर में कौन विवाह करता? ऐसी कन्या का हमें थी जो आधे जो है मनुष्य हो और आधे जो है सिंहनी हो। कहा ठीक है, तो वामन अवतार तो मनुष्य का था शरीर। अरे बोले तो वामन अंगुल का शरीर था, उतनी बड़ी कन्या कहाँ वामन अंगुल की मिलती? सखियों ने कहा तो हम लोग जनकपुर की सखियां हैं। बड़ी सुंदर बात। सखियों ने कहा कि सरकार एक बात जान लीजिएगा, अरे घर ना हाई हा ससुरारी इतना जनिया पक्का, अब बड़े बड़े लोगन के छूटे ससुरारी में छक्का, पहुना बड़े भाग से मिथिला में ससुराल बोलती, बड़े भाग से मिथिला में ससुराल बोलती। का परशुराम जी का जो शरीर था ब्राह्मण वंश और सब प्रकार से पूर्ण शरीर था कि नहीं? भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा, अब जवाब दो। उधर जाकर के इतनी फजीहत नहीं होती। सखियों ने कहा कि सरकार बस जान लीजिए, 3 महीना पहले से जनकपुर का माल, अब जनकपुर में आज भी कुछ आबो हवा, कुछ मिट्टी ऐसी है, जितनी वैरायटी का धान वहां मिलेगा अभी भी इस युग में भी उतना कहीं पृथ्वी पर नहीं। 52 प्रकार का तो होता ही है, बासमती वगैरह सब वहीं की देन है। कहा गजरत पान मंद मंद मुस्कात मुख करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। और लक्ष्मण जी से कहा ये जनक जी की सभा नहीं है, बहुत बड़बड़ा करके बोल गए। का बोलियो विचार न तो हो ये शिष्टाचार खूब, अलीजिए निहार झांकी परीक्षण के थाल की। ओ करके ख्याल ओ लक्ष्मण लाल सुनो, न बजइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। जनक जी की सभा नहीं है कि भाषण झाड़ दिए तो सब लोग ताली बजा दिए, समर्थन कर दिए। यहाँ बोलियो विचार न तो वो शिष्टाचार खूब, ज्यादा बोलेंगे तो बोलती नरम करने का कैप्सूल हम लोगों के पास है। अभी भी वो लोढ़ा होता है ना, लोढ़ा कहते लिए होता है, यही बोलती नरम करने वाला कैप्सूल है। कहा लीजिए निहार झांकी परीक्षण के थाल की, और आरती के बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, और सारी सरहद सब से काई करे गाल की। और करके ख्याल और लक्ष्मण लाल सुनो, न बजइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल। राम जी ने कहा बताओ कैप्सूल देख रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ तो मामला गड़बड़ है, अब करना क्या चाहिए? सखियों ने कहा उतरी पधारो और पग पावड़े ललित गति, तो उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। उतर करके पैदल चलिए और आपके 4 चरण की हम लोग परीक्षण करेंगे, ठीक तो सेलेक्ट और नहीं तो
रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। अब राम जी को उतर उतरे और उतरे तो जैसे चल रहे वही में गाली, ये गाली है, ससुराली में गाली होती है। आजकल कहीं भगवान ऐसी ऐसी गाली सुनने को मिलती है। हम इसी बस्ती जिला में सुने एक जगह, तो विवाह में गाली गा रही थी, यही परियतिया का पीछी छेद। हम कहे भगवान, जब पीछी छेदी तो हॉस्पिटल जाइए कि रसगुल्ला खाइए।